जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो कई बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें रह जाती हैं, हम इंटेंशनली उनको छोड़ दें या फिर हम जो ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास वो हम ग्रैब कर लेते हैं। तो जो बुरी बातें होती, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इनको हम सबकॉन्शियस माइंड से कैसे बाहर निकालें? देखो ऐसा है कि जब आपको बाहर निकालना हो तो उसका पर्पस होना चाहिए कि हम क्यों बाहर निकालें। तो जैसे अगर आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है और आपको लगता है कि मेरे घर पे पार्टी है और मुझे ना इस गार्डन को अच्छा कर देना है, तो पहले तो आपको पर्पस होना चाहिए कि घर पे कोई आ रहा है, मुझे गार्डन को ठीक करना है। फिर आप देखोगे कि यहाँ कचरा पड़ा है, इधर टूटा हुआ कांच पड़ा है, इधर से वीड्स हटाते हैं, इधर से सामान कचरा हटाते हैं। पहले सफाई होगी, फिर नई चीजें आएंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गंदे पे साफ चीजें रखो और कहो अब मैं हटाती हूँ। दैट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग। कोई भी आदमी, बच्चा हो, छोटा हो, जानवर हो, वो भी बैठेगा तो पहले जगह साफ करेगा। तो प्रोसेस इज फर्स्ट क्लेंजिंग एंड देन प्लेसिंग। ऐसे ही कुदरत काम करती है। तो सिमिलरली आपके सबकॉन्शियस पे आपको डालना क्या है, पहले तो ये डिसाइड करो कि अगर मुझे ये डालना है तो इसका रिस्ट्रेनिंग थॉट क्या है। अगर मुझे अमीर बनना है तो क्या मैं दिमाग में ऐसा सोचती हूँ कि अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, पैसा मुसीबत है, आ जाता है तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। इफ आई हैव अ रिस्ट्रेनिंग और अ रिस्ट्रिक्टिंग माइंडसेट ऑफ व्हाट आई वांट, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा ये माइंडसेट कब आया, किस एज में आया, किस थॉट से आया, इनकेपेबिलिटी से आया, जेलसी से आया, इन अचीवमेंट से आया। जब आप उस मोमेंट में वापस जाते हो, जिसको लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थेरेपीज, अलग अलग इमोशन से, उस मोमेंट में तो जाना पड़ता है। अगर इस कोने से कचरा हटाना है तो यहाँ तो जाना पड़ेगा ना। तो उधर जाकर आपको सफाई करानी पड़ेगी। आप नहीं जा सकते, आप किसी और को ऑर्डर दोगे कि भैया तू जा, तू साफ कर ले। पर इवेंचुअली इट इज अ थॉट दैट हैज टू कम इन योर ब्रेन कि मुझे वो एरिया साफ करना है। सो इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग कि क्या हटाना है और कहाँ से आया, क्योंकि ये तो आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। आप काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास, मोटिवेशनल स्पीकर के पास, गुरु के पास, भगवान के पास कहीं तो जाओगे अगर सपोर्ट भी लेनी। सो क्लीनिंग इज मस्ट। किसी भी नई चीज के लिए पहले हटाना क्या है और डालना क्या है। देयर इज नो वैक्यूम एनीवेयर, दे कैन नॉट बी। द मोमेंट यू रिमूव यू हैव टू प्लेस अनदर थिंग, नहीं तो पुरानी वापस स्प्रिंग की तरह आ जाएगी। पुरानी आदत है ना, जड़ की आदत है। आप लेजर भी कराते हो बॉडी पे तो आपको 5 से 8 सेशन चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो तो पुरानी चीज है, वो तो वापस आ जाएगी। तो बार बार उखाड़ना है, बार बार डालना है। इसको हम नेचुरली भी कर सकते हैं बिना कहीं जाए। देयर इज अ ब्यूटीफुल पैटर्न कॉल्ड बाइनॉरल बीट्स, जो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को उस मोमेंट पे ले जाती है जहां आप क्रिएटिव, हीलिंग या अनकॉन्शियस मोड पे चले जाते हो। जैसे हम बहुत कई बार गहरी नींद पे जाएं और कहीं कुछ हमारे साथ हो भी जाए तो हमें उठने में भी टाइम लगता है, वी डोंट रियलाइज। सो ये बाइनॉरल बीट्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यू कैन गो पुट ऑन दैट म्यूजिक with a thought pattern that I have to remove this and I have to put it. So removal का थीटा, putting का अल्फा। तो अगर आप अपने ब्रेन को खुद ही प्रोग्राम कर दो। कुछ लोग सेल्फ टॉट होते हैं, कुछ लोगों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब हम क्वेश्चन नहीं ना कर सकते कि तुम्हें ट्यूशन की जरूरत क्यों है, तुम्हारी बहन तो अपने आप पढ़ लेती है। टू ईच इट्स ओन। आपको जैसे जमता है वैसे कर लो। द रिजल्ट इज मार्क्स अच्छे आने चाहिए। सो द पर्पस इज कि मेरा ब्रेन, मेरा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, गो एंड टेक इट। अगर आप सेल्फ हेल्प में बिलीव करते हो, खुद ही कर लोगे, then this is one of the ways that you can do it. And you can find different ways also. अगर इच्छा है तो रास्ता है, where there is a will there is a way. But it is important for you to achieve what you want to achieve. क्योंकि आप जब खाना खा लेते हो तो आप अपने पेट को नहीं ना बोलते कि बेटा डाइजेस्ट कर ले, आज भटूरे खा लिए, सुन आज एक समोसा ज्यादा खा लिया, जरा पचा लियो। ये ऑटोमेटिक है। तो विद सबकॉन्शियस व्हेन एनीथिंग गोज डीपर, इट इज ऑटोमेटिक। उसको बोलना नहीं है, वो काम हो जाएगा। So it's like the best maid that you can ever get. उसको बोलना नहीं, आपका बिस्तरा रात को बना होगा, उसका काम है, right. उसकी ट्रेनिंग है ये। बट आपको उसको बताना तो पड़ेगा ना क्या करना है। So it is a beautiful thing and the only way to achieve. But you have to decide what you want to achieve. And it only understands SMUs, specific measurable unit. आप बोलो मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, वो कहेगा बकवास बंद कर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आपका क्रिटिकल माइंड बीच में आ जाएगा, छन्नी आ जाएगी। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू इज हैविंग अ बिग कार, अ ब्यूटीफुल हाउस, अ नाइस रिलेशनशिप, एन नंबर ऑफ फॉलोअर्स। What is exact definition that will make you feel successful at this point of time? Decide.